इस चैप्टर का। कल होगा ट्रांसफार्मर और ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। आज जितना भी छोटा मोटा चीज है सब बता देते हैं, फाइनल। चलो पूछते हैं हम, देखते हैं कौन बताता है। आइए, थोड़ा हमको बताओ, रेजोनेंस में सब लोग बैठिए बैठिए बैठिए, चलो खड़ा हो जाओ जी। आदित्य, हमको बताइए रेजोनेंस में अगर कोई बोले कि 5 को चीज लिखना है, कितना चीज? 5 को पॉइंट। 2 नंबर के लिए हम रेजोनेंस लिखवा रहे हैं, 5 नंबर के लिए हो गया। ग्राफ और आप सब बनवा दिए हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वगैरह लिखवा लिए, एक साथ हम सब लिखवाएंगे। रेजोनेंस में 5 को ऐसा चीज बताओ, 4 को बताओ, 3 को बताओ, कुछ तो बताओ रेजोनेंस में क्या होता है। देखो पहला बता रहा है रेजोनेंस में क्या होता है, एक्सएल और एक्सी क्या होता है पहला। दूसरा बताओ, हमारा इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है कितना के बराबर? आर के बराबर। तीसरा, जब इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है तो करंट क्या हो जाता है बाबू? सर्किट कैसे बिहेव करने लगता है? प्योर रेसिस्टिव, प्योर रेसिस्टिव की तरह करंट मैक्सिमम हो जाता है ना। फेज डिफरेंस कितना हो जाता है बाबू? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट ओवर LC हो जाता है। और वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सिर्फ L और C पर डिपेंड करता है, R पर निर्भर। ये सारा चीज रेजोनेंस में लिख सकते हैं पक्का। तो हम चाहेंगे कि आज एक साथ सब कुछ को लिख लो। 2 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए जितना हम लिखवाए हैं 4 पन्ना, तो 4 पन्ना लिखना होगा। साफ कोताही मत करना सब। चलिए पढ़ना है तुमको, चलिए। तुमको क्या कहना आया है तुम? करंट मैक्सिमम हो जाता है ना। ओए, करंट क्या हो जाता है? करंट मैक्सिमम का वैल्यू बताओ गिरी, क्या होता है? V नॉट बाई। अरे इतना दम दे दिया है लेकिन V नॉट क्या होता है? मैक्सिमम वोल्टेज बाई। अच्छा एक सवाल दे बना दोगे, उसके बाद लिखवा दें पक्का। क्यों? कौन 100% श्योर है? V नॉट बाई, हाथ उठा। तो V नॉट बाई V बराबर आई यार, तो आई नॉट बराबर कितना होगा? हाँ, हिंदी वाला हिंदी लिखो, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी लिखो। कब का है बाबू? अरे गिरी कब के आई? 4 अप्रैल। आज मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीना के पेपर पहले के। अभी 4 महीना नहीं, केवल 4 तारीख हुई 4 महीना। स्टार्ट करी बनाओ। बिहार बोर्ड में सेम सवाल आई बा, और वो 2025 में मैंने थोड़ा सा चला हिंदी वाला लिखा था। एक परिपथ है जिसमें जो बना लेगा कॉपी और मुंह शांत रखना। हम देखते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है, आंसर यहां पे क्लिक करना है, चेक करना है सही है कि गलत है, और देखते हैं कि कौन बना पाता है। एकदम छोटा सा टाइम लगना है। एक परिपथ है जिसमें प्रेरक 1 हेनरी प्रेरक 1 हेनरी चलो इसमें एगो चीज छूट गया। ऐसा संधारित्र का मान है, इसमें एक याद रखना है, कोई चीज छूटा हुआ है बाबू? छूटा हुआ है क्या बाबू? इसमें C भी दिया हुआ था, C दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरेड। क्या दिया हुआ है?
2 माइक्रोफैरेड लिख लेना सब। 1 हेनरी, सी लिख दो 2 माइक्रोफैरेड। आर दिया हुआ है 100 ओम, यो लिख लेना, तथा आर 100 ओम। तथा एसी का अधिकतम विभव V नॉट 100 पाई वोल्ट दिया गया है। अरे V नॉट 100 पाई वोल्ट दिया गया है, हो गया अधिकतम एकरे के मान होला। अब हमरा नहीं के पता, शांति रहना। अभी ज्ञात करें, फाइंड I नॉट मैक्सिमम कब होगा। याद रखो मैक्सिमम के लिए कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है। बोल रहा है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, छोड़ दो उसको, भूल जाओ। बोल रहा है मैक्सिमम करंट इसमें जा रहा है, कितना जा रहा है तो बताओ कितना जा रहा होगा। रेजोनेंस में मैक्सिमम जाता है, तो रेजोनेंस में आई नॉट मान निकाल लो। V नॉट बराबर, इसका आंसर 1 किसका किसका आ रहा है 1। भी आई नॉट क्या है आर, ये ना होता है जी, इसका जेड कितना हो जाता है आर के बराबर। तो आई नॉट बराबर V नॉट बाई, V नॉट कितना दिया हुआ है 100 पाई, आई आर कितना दिया हुआ है, कट जाएगा, कितना आएगा 1 एम्पियर। ये नहीं बुझा रहा तुम लोग को, किसका किसको बुझा रहा है हाथ उठा दो। अगर 1 है तो हम लोग सही पढ़े हैं, नहीं तो गलत पढ़े करे हैं। दुक 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 1 लिखे, 1 1 2 लिखे 1, अगर 2 रखेंगे तो इनकरेक्ट आएगा। अरे क्या है बाबू 1 इज द करेक्ट आंसर। सब लोग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, V नॉट बराबर आई नॉट आर लिख लेना, खत्म हो गया। चलिए सब लोग लिखिएगा, हल्ला नहीं, तुतरा ही नहीं, हम बजाया देखा है, झूठ नहीं, तारा मुंह देख के लगा था। तो और लोग बजाया तो तुम ही बजाएगा, थुथरा ही बतिया रहा है तुम। और लोग भी बजाया है, उससे तुमको क्या करना है, तुमको उससे क्या करना है। ये सवाल हर बैच में हम समझा रहे हैं। हाउ गलती किया है तो उससे तुमको क्या करना है, तुम तो कर रहा है ना। बारी बारी को चोर को पकड़ा जाता है। 3 को आतंकवादी बिहार में घुसा था, पहले एक घोड़ा पकड़ाया तो वो पकड़ा देता था, और घोड़ा घुसल हमरे के क्या पकड़नी। अरे बारी बारी से नहीं पकड़ल जाला, तोरा के पहले पकड़े, मोकरा 4 आदमी को और पकड़े। सवाल का जवाब ये नहीं है कि और लोग भी किया। रेजोनेंस 2 मार्क्स, हिंदी में लिखो अनुनाद। अनुनाद ये आएगा क्वेश्चन, किसमें है बाबू, इन RLC सर्किट। चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। एकदम प्रेम प्रेम से 4 को बिंदु 5 को लिख लो, 2 नंबर आ जाना है। पहला at resonance XL become XC। दूसरा नंबर at resonance impedance becomes minimum, Z minimum R। तीसरा ये 2 नंबर के लिए लिखवा रहे हैं, साफ ऐसा लिखना है कि 2 नंबर में कोई काटे ना। 5 नंबर में तो 5 पन्ना लिखना है, जितना लिखो 11 ग्राफ और आप सब
पूरा छाप देना है। याद रखो, शुभम उपाध्याय को बुलाए थे, उस बता रहा था कि खाली आरएलसी सर्किट आया था, उसमें रेजोनेंस नहीं आया था। उस तीनों केस 4 पन्ना में लेके आई रहे। कहते रहे एक सवाल है, हमको लग गया 10 मिनट, 10 मिनट में 4 पन्ना लिख दिए। हाँ जा एक्सेल बराबर का बा क्या कहे के चाहता रहा? हाँ ना ओ रेजोनेंस के, हाँ एक्सेल बराबर एक्सी, जहां तक काल आप परसों पढ़ले बानी सारा 2 नंबर ऊपर ठीक बानू। तीस कितना पॉइंट हो गए बाबू? 4। एमे कोई अंग्रेजी नहीं के, कोई ज्यादा हिंदी नहीं के। एट रेजोनेंस का मतलब अनुनाद पर, अनुनाद पर, अनुनाद पर, अनुनाद पर, बस खत्म। इतना ही तब खाली ये सब लिखे, एगो सर्किट डायग्राम बन जाई, एगो ग्राफ बन जाई, हो गया 2 नंबर पूर्ण में पूरा। बाबू 5वां नंबर वीवीआई पॉइंट लिखने जा रहा है। ये ऑब्जेक्टिव भी आता है, इसी में एगो ऑब्जेक्टिव का भी हम डाल दे रहे हैं। एट रेजोनेंस पावर फैक्टर, नाम सुने हो? कौन कौन सुना है पावर फैक्टर? कची होता है बाबू? पावर फैक्टर becomes इक्वल टू का बाबू? कितना के बराबर हो जाला? 1 के बराबर। ये मत बोलिए सर 0 डिग्री। कितना डिग्री? डिग्री ना, कितना? 1 becomes इक्वल टू 1। अब यहीं पे फॉर्मूला लिख दीजिएगा, cos फाई इक्वल टू cos 0 डिग्री इक्वल्स 1। सब दूसरे नंबर में आ, याद रखिए सारा लिखना होगा। अगर मान ले 5 नंबर ये आ गए तो सब याद नहीं क्या लिख दिए, 3 नंबर दिए दी, 4 नंबर। आ कहीं अच्छा मास्टर मिल गई, ममता के मूर्त कोई औरत, बाबू हमारे के पूरा नंबर दे देता नहीं। बाबू एम 6ठा नंबर वीवीआई बा ऑब्जेक्टिव के लिए कथी में कुछ गलती किए क्या? छठा नंबर खराब बोलेगा? ओके नहीं तो सही तो छठा ही होला नो। अच्छा ओके गाइस, द पॉइंट नंबर 6 विल बी अभी देखो यार तुम लोग, देख 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 देख, अरे सुन ले इधर ही।
चल मुझे तुम लोग बताओ कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पावर का? कॉस फाई, गॉट इट? नो, अगर बाले की रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? रेजोनेंस हो रहा है, तो पावर में कॉस फाई का वैल्यू कितना आएगा? 0 1 आएगा ना बाबू। 1 कॉस का मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है? इसका अर्थ है कि जो भी पावर का खपत होगा रेजोनेंस में ज्यादा होगा कि कम होगा? सबसे ज्यादा कहां खपत होगा? कहां? काहे कि वहां पे कॉस पाई का वैल्यू कितना आ रहा है? कॉस पाई 1 से ज्यादा। इसका अर्थ रेजोनेंस में जो पावर है वो कितना होगा? क्या होगा? मैक्सिमम। तुम ये लिखने जा रहे हो। छठा नंबर, एट रेजोनेंस, जानते हो क्या हुआ था कि सब एक कहानी सुन लो, छोटा सा सुनोगे? क्या हुआ था कि हम कॉलेज में थे, एक लड़की से हम बात कर रहे थे, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं, सिंपली बात कर रहे थे कॉलेज में। तो हमको, अरे साउथ इंडियन थी तो उसको हिंदी नहीं आता था, हमको अंग्रेजी नहीं आता था। ध्यान से सुनना। तो हम, सुनो, उस लड़की का थॉट भी यही था कि आई डोंट लाइक प्रिटेंडिंग वंस। इसका यह मतलब होता है हमको बनावटी लोग पसंद नहीं है। अगर तुम मोतिहारी में रह रहे हो, 2 साल दिल्ली में रह के, मैं जा रहा हूं, आऊं क्या? तू कर लेना भाई, मैं निकल रहा। दिस इज वॉट प्रिटेंडिंग। तुम बिहारी हो, तुम मोतिहारी हो, तुमको आता सब है, दिखाना क्यों है? अगर हमको एक दिल्ली का लड़का मिलता है तो दे विल फील मोर कंफर्टेबल। मैं उससे तून तड़ाक हाई हो करके आराम से बतियाएंगे। राजस्थान का एक लड़का आया था, उससे हमेशा राजस्थानी ढंग से बतियाते थे। यू गाइज आर बिहारी। तुम लोगों का जो बात है ना, प्राउड फील करो। मराठी बोल, मराठी बोल हर जगह होता कि ना, तो ओकनी के मराठी पे प्राउड बाढ़ था। नरेंद्र मोदी अभी गए एससीओ की मीटिंग में चाइना, हिंदी में बोला था, अरे जो है सो है। छठा नंबर मजाक नहीं, सीरियस बोल रहा है। तुम लोग भी अपने आप को बदलना कब? जब जरूरत हो। मोतिहारी में आके मतारी बाप से बता रहे, मैं कुछ नहीं कर रहा, जामा चप्पल निकाल के ना मरी है। अब पापा के बचपन से पापा जी बोला था डैड, पापा जी डैड के फालतू चीज है, आपन स्टाइल है। पिताजी बोले लो तो पिताजी बोलिए। एला कभी अपने आप को एट रेजोनेंस एवरेज पावर बिकम्स व्हाट बाबू? मैक्सिमम। फॉर्मूला हो गया पी एवरेज IRMS VRMS कितना डिग्री बाबू? कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री। उत्तर क्या आएगा? VRMS IRMS। एक और उत्तर इसका दूसरा तरीका से लिखा जा सकता है, VI/2। नहीं लिख सकते हो? अरे बोलना, अरे V0/√2, I0/√2, √2 अरे काली तुरले रनी बाबू। यहां भी लिख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव आता है बाबू। कहां आता है? ऑब्जेक्टिव। और हम चाहेंगे कि इसी में लिख लो। सारा चीज आपके सामने है। 2 नंबर के लायक हम 6 को लिखवा दी एकदम शुद्ध। हम बताए थे रेजोनेंस पढ़ाने के तुरंत बाद हम एक साथ लिखवा देंगे सब, और आज हम कर दिए। आज पढ़ाने वाले हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ। तीनों पढ़ा देंगे। तीनों रट लेना है, क्वेश्चन कई आ सकता है, खाली ऑब्जेक्टिव आएगा। और हो जाएगा आज का क्लास समाप्त। हम अभियो बोल दिए यू पर ऑब्जेक्टिव बा, यू पर ऑब्जेक्टिव बा।
देसी बिल्ली या बिलायती बोल। कोनो कोनो बड़ा सा नहीं जान, मास्टरों बड़ा सा नहीं जान। कल हम एगो फोटो शेयर हुआ एस.सी. वर्मा साहब का। एस.सी. वर्मा साहब एक चमड़ा का एस.सी. वर्मा नाम सुने हो ना? फिजिक्स का बुक उन्हीं के IIT निकलता है, उन्हीं का बुक हम पढ़े, उन्हीं का बुक मेरे पापा उनसे पढ़े हैं, एस.सी. वर्मा से। उनका एज 78 79 80 साल के करीब है। और कल वो मेट्रो में एगो ट्रॉली बैग लिए थे और मेट्रो में देखो कैसे बैठे थे, ऐसे एगो फोन लेके हैंग हैंग, हेलो, और एक कुर्ता अब पैजामा, उजला कुर्ता उजला पैजामा, एकदम एक फॉर्मल तरीका से बैठे थे। और वो आदमी साइंटिस्ट को पढ़ा है, IIT खड़गपुर में पढ़ा है, कानपुर में पढ़ा है, पटना साइंस कॉलेज में पढ़ा है, सैलरी उनका 2.5-3 लाख रुपया। और किताब एस.सी. वर्मा का रॉयल्टी आता है उनका 10 लाख का महीना। वो आदमी एक ट्रॉली लेके जब बैठा हुआ है, फोन से बात कर रहा है। जवानी में उसी तरह थे, मिड में उसी तरह, बुढ़ापा में भी उसी तरह। और हम आजकल का देख रहे हैं, वो भी एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, हम आजकल को देख रहे हैं। देखो मेरा स्टाइल है कुछ कि हम चश्मा पहन लिए, दिस इज नॉट कि हम किसी को शो ऑफ करने के लिए, वो तो है बीमारी है, पहन लेना है ईमानदारी से। उसके अलावा कोई हम फैशन टेक्नोलॉजी स्टाइल मान ले बिहान भैया फॉर्मल कपड़ा गर्मियों में कोट चढ़ा के आ जाए, कोनो कोनो पहन ले सन, अरे हम फॉर्मल जूता, अब पढ़ाई आवता नहीं, 3 बार आके बाल अपन खाली सरिया आवता नहीं, ये सब होला हम देख ले बनी। मैंने हम सोच रहे हैं कि जे कोनो कोनो मतलब इस तरह का टीचर कलंके हैं। टीचर वो है जैसा देश वैसा भेष, बच्चा को सिखाए, और दूसरा नॉलेज पे ध्यान दे, बच्चा को आज 11th क्लास में बोले हैं कि पुराने बच्चे मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण नए बच्चे हैं, उनको हमको ज्यादा समय देना है। मेरे जो स्टूडेंट हैं वो हमको जानते हैं कि सर आज नहीं पढ़ाए ना, सर अगर छीकियो देंगे तो कम से कम एक फॉर्मूला एक सवाल बना के जाएंगे। जो नयका लिखवा है सब, हम मान ले कुछ गलती लिख दें, मान ले रेजोनेंस के रेडोनेंस लिख देनी, जगह अभी लिख ले रहनी 11th क्लास का लिखा जज कर लेवल से। तो उस सबको हम आज वही बता रहे थे कि अलग से टाइम दिए, एगो दू तो बैच मेरा फुल हो गया, 180 को लेकर आया, आज इन्वर्टर पर बैठाया था, बहुत भीड़ था सुबह में। तो एगो सुबह वाला में भीड़ है, तो एगो नया बैच खोलेंगे। अब देख 9वां महीना में नया बैच कहां से खोल दी, सब लेकर झूठ मूठ का, कोनो में जगह हो नहीं खे, तो हम कनी के ध्यान देम तो नहीं लगता, एगो बैच का तुरनी है ई से तोनी के 15 मिनट एक्सटेंड 20 मिनट कर दिले बानी। पहले 12:30 में स्टार्ट करी, अब 1 बजे, तब 1 नहीं के बजे, तो 1 बजे में 10 12:50 तो हो जा रहा है। नयका बच्चा सबको अलग से बैठा के पढ़ा रहे हैं, उस सबके लिए वीडियो रोज बनाते हैं कि उस सबको मिले, उस सबको अलग से पढ़ाना है। फिर 12th जब स्टार्ट करेंगे तो उस सबको फिर 11th भी कवर कराएंगे, 12th जब स्टार्ट करेंगे तो 11th भी कवर कराएंगे। बिना 11th का कुछ नहीं है। SHM से पहले आज उस सबको पढ़ा रहे हैं ऑसिलेशंस। सोचो जो 11th पढ़ेगा वो ऑसिलेशन पढ़ के आएगा तो उसको SHM कितना अच्छा, सॉरी अल्टरनेटिंग करंट कितना अच्छा से बुझाएगा। ये सब कर रहे हैं, ये सब में ज्यादा दिमाग लगाए। हम एस.सी. वर्मा से प्रोत्साहन ले रहे हैं। याद रखना, टीचर वही है जिसकी ललाट पे चमक हो, टीचर वो नहीं है खुरपाती। एस.सी. वर्मा साहब खैनी खाते हैं, खैनी खाते नहीं, खैनी अब खैनी। अब मेरे पापा का पढ़ाने दिल्ली में पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छा कोचिंग है, तो मुझे खैनी खाते नहीं, बाहर निकल गए जाके कह दे लगन कीजिए सर पता नहीं क्या खा रहे हैं, डाल कौन है बैठ रे। एक स्टाइल है, वाई शुड आई चेंज माई सेल्फ फॉर यू अदर्स। हम एक और चीज बताएं, लड़का सब डांस में पार्टिसिपेट यहाँ पे किया है, अब वो सब डिमोटिवेटेड फील करता है कभी कभी। कोनो कोनो लड़का कमेंट करता है नचा तरे लोग बोलेंगे, लोग ही तो बोलते हैं, और कौन बोलता है? तुम्हारे मम्मी पापा को पता है, तुम्हारे गुरु को पता है, हमको पता है कि माय स्टूडेंट्स आर व्हाट टाइप। हम परमिशन दिए ना, लेट देम टेल। क्या हो जाता है, समझ में आ रहा है? किसी से घबरा के अगर कोई कामे छोड़ दिए। हमारे चाचा हीरो बन गए, हमारे चाचा प्रीतिया के डोर हमारे हीरो बड़े, इसके पापा हीरो हैं, एक्टर हैं, सीरियसली एक्टर हैं। DD1 पे, दूरदर्शन पे इसके पापा का आता था,
प्रीतिया के डोर, साथ निभैया कबो ना दूर जाइए, हम चांदनी तू चकोड़, ना टूटे प्रीतिया के डोर। अब हीरोइन के संगे हैंग रोमांस होता। वो जमाना में, जो जमाना में टीवी गांव के द्वार पे चलता था और सारा गांव देखता था, मेरे चाचा घबरा के अगर वो काम छोड़ देते तो जिस मंजिल पे आज हैं उस उनके फैक्ट्री है 3-3 गो, नहीं होता। लोग गाली देगा, लोग कहे चरित्रहीन बा, घंटा उसे हमारा पैसा ना मिली। शाहरुख खान अपना पैसा छोड़ देता लोग के कहने से, शाहरुख खान नहीं होता। दम होना चाहिए लोगों का सुनने का। सड़क पे निकलते हैं ना, जिस दिन पहला दिन चश्मा लगा के पढ़ावे निकल नहीं तो आधा कोड़ा टीचर को आके हमारा कलर चश्मा लगा के काट पनी है, हम कहते दिस इज माई स्टाइल। और हम अपने आप को फॉलो कर, हम किसी को दिखाने के लिए, हम 8वां क्लास से पहन रहे हैं, 10वां क्लास से हमको आदत है चश्मा पहनने का, बाल बड़ा रखने का। हम क्यों बदले? हम अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चा आएगा, नहीं पढ़ाएंगे बाहर में जाए, दूसरा काम करेंगे। लाइफ टेंशन में नहीं रहना, जीवन में यही है। लोग बोले बोले, तुम लोग के लिए बता रहे हैं, याद रखना। तुम्हारे मम्मी पापा जज करेंगे तुमको, पड़ोसी जज नहीं करता है, ना ही दोस्त। चलिए 6 हो गया, लिख लिए? अरे बोलना। अब हम यहीं पे एक सर्किट डायग्राम बना देंगे। क्या बना देंगे? सर्किट डायग्राम है ना ताकासन? सर्किट डायग्राम क्या होता है? इधर देखो, सर्किट डायग्राम होता है, हाई कौन आर, हाई का एल, हाई का सी। अब बाबू हाई क्या है? हाई आर, हाई एल, हाई सी। लाइन कट गई। चलो बहुत अच्छा, इतना बना दिया। बाबू यहीं पे लिख दो। क्या बाबू? एक्सेल बराबर खत्म, इतना लिख दिए। अब तुम सर्किट डायग्राम के बाद एक ग्राफ बना देना। क्या बना देना? एगो ग्राफ। कौन वर्सेस कौन जानते हो? आई वर्सेस एफ। क्या बनाना? ये मेन ग्राफ है। और ये ग्राफ कैसे बनता है? उल्टा यू की तरह। कैसे बनता है बाबू? याद आ रहा है? उस तरह नहीं बाबू। हाई कौन करंट है? आई मैक्स। क्या है बाबू? आई मैक्स। हाई कौन फ्रीक्वेंसी है? एफ नॉट। खत्म, तुम्हारा 2 नंबर मिलेगा। जाओ छाप लो। इतना बना दोगे 5 नंबर मिल जाएगा। कोनो मास्टर चेक करी तो, हम तो ना कर दे 5, कहेंगे हम पे इतना पढ़ाए तो इतना ही पढ़ाएगा। जब इतना डिटेल पढ़े, क्रैश कोर्स वाला सन के ही पढ़ाए नहीं। क्रैश कोर्स आई नू, ये पढ़ा दें, देखो लाइन। क्रैश कोर्स में खाली ये सब लिखवाएंगे, छोटा छोटा। हम स्टार्ट करेंगे 10 और 15 के बीच में, और हम अभी अनाउंस नहीं करेंगे। अभी अनाउंस करेंगे तो अभी ये पैसा देने लगेगा, सब आप माथा पे प्रेशर हो जाएगा। हाँ, हम चाहते हैं कि क्रैश कोर्स दशहरा से पहले स्टार्ट कर दें। एडमिशन हाउस में पैसा नहीं लेंगे, पैसा लेंगे दशहरा के बिंड में ऑफर निकाल के। ना उतना भी कम पे ना जाए। हम क्रैश कोर्स ऐसा बता, तोनी ला बा फ्री बा, आ जाइए सन, तोनी ला फ्री बा। तोनी के मन करी तो आगे बढ़े, अपन कॉन्सेप्टे खराब कर बसन बैठ के। जे नहीं के पढ़े वो सही बात, जे पढ़ा वो मत आना। काहे कि हम कुछ नहीं बताने वाले हैं, केवल नंबर दिलाने वाले हैं बोर्ड में। खाली एक क्वेश्चन एक उत्तर, हाई क्वेश्चन एक उत्तर, हाई क्वेश्चन एक उत्तर, बस। अब ये क्वेश्चन आई, ये होता है बा। अभी कहां जाना है? जा, तुम कल आया था, जाओ। ऐसे कुछ नहीं है, आप जाओ। बाबू हो गया, आगे बढ़े। अब हिंदी माध्यम इनमें कथी हिंदी चाहिए बोल दो। कोई है एक हिंदी जानते हो? अनुनाद पर औसत शक्ति का मान सबसे ज्यादा होता है निम्नलिखित। इतना आसान है। हाइकर मतलब अनुनाद पर औसत शक्ति का मान सर्वोत्तम हो जाता है, सर्वोच्च हो जाता है, सर्वोत्तम, सर्वोच्च, अधिकतम हो जाता है। बाबू ये सब रोज आने वालों को लिखवाया जाता है।
तुम लोग रोज आते हो ना बाबू, सर्किट का स्विच ऑन कर देना सर, सर्किट बनाने स्विच ऑन ना किला। अब चलो, अब हम आते हैं बिना लॉजिक का फालतू फालतू चीज जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना है वो भी जान लो। ऑब्जेक्टिव आएगा, आया हुआ है इसीलिए बता रहे हैं, खासकर बिहार बोर्ड में आया, एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है तो वो बिहार बोर्ड, सीबीएसई नहीं पूछता, केवल बिहार आईसीएसई बोर्ड पूछा है इसीलिए बिहार बोर्ड पूछ दिया है। ऑब्जेक्टिव वही हम बताने जा रहे हैं, लिखते हैं। केवल ऑब्जेक्टिव आएगा, फॉर्मूला आएगा, रट लेना, बवाल मजा आएगा। सीबीएसई में हम अभी तक नहीं देखे हैं कि क्वेश्चन है, कहीं आ जाए तो आ जाए, एनसीईआरटी नहीं है। कल स्टार्ट होगा ट्रांसफार्मर, और मेन चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, 2 गो चीज पढ़ाने वाले हैं, 3 गो। कौन कौन? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ, दूसरा क्वालिटी फैक्टर, तीसरा बैंडविड्थ, बैंडविड्थ, हेयर बैंडविड्थ। चलो यहां तक हो गया, बोलते हिंदी बाबू कि लिख लोगे? अरे बोल रहे हैं तो लिखो ना। छठा से स्टार्ट करते हैं। अनुनाद पर 5 मिनट दो, सब हिंदी वाला को लिखवा दें, अच्छा क्वेश्चन है। अनुनाद पर औसत शक्ति का मान अधिकतम होता है, औसत शक्ति का मान अधिकतम होता है। लाइट अभी आया है बाबू, अभी जस्ट आया है इसीलिए ठंडा नहीं लग रहा है, ठंडा में तो ठंडा ही लगेगा कुछ दिन में। अधिकतम होता है। 5वां नंबर, 5वां नंबर के हिंदी लिखा था, अनुनाद पर शक्ति गुणांक इकाई के बराबर होता है, शक्ति गुणांक इकाई के बराबर होता है। ब्रैकेट में 1 लिख लिया सन, इकाई मैंने भुला जी वसन बाद में। है 4था नंबर के हिंदी ना वाला, अनुनाद पर आवृत्ति। 3रा नंबर के हिंदी लिखो बालक। 3रा नंबर, अनुनाद पर परिपथ में विद्युत धारा का मान अधिकतम होता है, अनुनाद पर विद्युत धारा का मान अधिकतम होता है। दूसरा अनुनाद पर प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है, अनुनाद पर प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है। पहला के कति है कुछ, अनुनाद पर, बस खत्म, सारा हो गया। 2 में 2 प्लस 2 ऑब्जेक्टिव टोटल हो गए 5 नंबर। अब आते हैं छोटा छोटा कुछ चीजें, सारा लोग हेडिंग डालना, छोटा छोटा चीजें। शार्पनेस ऑफ क्या बाबू? रेजोनेंस, कॉमा, बैंड विड्थ, कॉमा, कॉमा ना एंड, एंड क्वालिटी फैक्टर। बाबू बस फॉर्मूला 2 गो का, इसका फॉर्मूला होता है, मेन हई है जिसका क्वेश्चन आता है, लेकिन हई बिना समझे हई नहीं बुझाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज। अब आप लोग बिल्कुल नहीं लिखिएगा, खाली समझिएगा। कौन कौन समझिएगा हाथ रखो। अरे रेडी हो? आर यू गाइस रेडी? ओके ओके ओके। हाँ इधर देखो, मेरी तरफ आप लोग प्यार से देखो। बोलना देखेला, हम बोलनी है कि ना लिखेला? हवस से मत देखा रहा, प्यार से देख। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस आखिर है क्या?
अब सुनिए, इधर कहानी है 5 मिनट का, बंद करो पंखा और सुन लेना, ये लिखना नहीं है, ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज का कंसेप्ट है। सुनो बाबू, हम क्या किए, एगो रेडियो लाए, अब मत हिलना डोलना, एगो रेडियो खरीद के लाए दुकान से, रेडियो का एंटीना है। बाबू याद रखो, पूरे दुनिया में अगला चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे, इसको बोलते हैं ईएम वेव। क्या बोलते हैं बाबू? ईएम का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यही है अगला चैप्टर। क्या है बाबू? क्या है बाबू? अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? तुम लोग भरोसा करो, यहां पे इस रूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भरा हुआ है। फोन से बात होता है ना, जो आता है इसमें कहां से आवाज आता है? सिग्नल। सिग्नल मतलब क्या? इसके अंदर कुछ ना कुछ तो आता होगा ना, जो दिख नहीं रहा है, वही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होता है बाबू? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतना पावरफुल होता है जिससे हम लोग आवाजों सुन लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, और हम लोग को दिख ही नहीं रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि क्या है? वेव है। वेव है तो कैसे चलता है? साइन वेव की तरह। ऐसे ही अरे बोलना, अल्टरनेटिंग करंट भी तो यही चलता है ना बाबू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे तुम लोग याद करो, रेडियो में फ्रीक्वेंसी होता है 10 मेगाहर्ट्ज, 100 मेगाहर्ट्ज, याद बा? हाई लिखा लोला 98.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो मिर्ची। अरे याद आ रहा है? तुम लोग कभी नहीं सुने हो क्या रेडियो? सुने हो? तो ये मेगाहर्ट्ज पूरा ब्रह्मांड में छिटाया हुआ है। अब रेडियो कंपनी जो जैसे मन की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, तो एगो फ्रीक्वेंसी खरीदे हैं, जैसे मान लो 100.2 मेगाहर्ट्ज नरेंद्र मोदी मन की बात के लिए खरीद लिए। कितना के लिए? बोलो तो, कौन के लिए? मन की बात। इतना पर ये सिग्नल पर अपना बात को पूरा हवा में छीटे हुए हैं। अब हमारे पास एगो डिवाइस है जिसका नाम है, बताइए सन कौची है? क्या है? क्या है? रेडियो। देख ले नहीं सन के देख ले, हमनी के घरे तो एक के कवरो लगा दिया जाए। का लग जाए? कवर। 2 गो, हाँ एगो छोट वाला, हाँ या ना? छोटका से साउंड, बड़का से आज की खबर है इंगन बोला रे। सुनो ध्यान से सुनना बाबू, ये मन की बात हो रही है कितना पर? चैप्टर समाप्त हो चुका है, ये सब हम एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं है। मन की बात 100.2 मेगाहर्ट्ज पे हो रहा है, और हमको, मेरे पास एक डिवाइस है रेडियो, रेडियो के पास अंटीना है, अंटीना में सारा फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में जो जो छिटाया हुआ है, जो सैटेलाइट छोड़ा है, वो सारा इस अंटीना में आके कैप्चर हो रहा है। अब सुनो, रेडियो के अंदर सीरीज LCR सर्किट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? किसके अंदर? अब रेडियो का जो नहीं बड़का नोबवा है, इसको घुमाते हैं तो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है ना, वो बदलता है। किसका वैल्यू? जैसे ही कैपेसिटर है, उसका हम दूरी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा, दूरी कम करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। क्या कि फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। डी घटाने से C बढ़ता है और डी बढ़ाने से C घटता है। ये फॉर्मूला होता है ना? ताकते रहिए सुन। देख 2-3 को तरीका है। कृष्णा खड़ा हो, क्या बताएं? अब बाहर चल जाइए ना, बताइए तो। चेंज होता है। क्या होता है? इतना ही बुझाता ना। जब कैपेसिटेंस चेंज होता है तो बाबू ध्यान से सुनना है ना, फ्रीक्वेंसी F0 बराबर क्या होता है? 1 बाई, हाँ या ना? सब लोग को पता है? सरवन पता है? क्या पता है? इसमें क्या लिखे हैं? अभी क्या लिखे हैं? बताओ ना सरवन, खड़ा होके क्या लिखे हैं अभी? बोलो, पढ़ो, क्या लिखे हैं? अभी लिखे हैं ना? हाँ, अभी क्या लिखे हैं? हाँ बैठो। ये कौन फ्रीक्वेंसी है बाबू? जैसे जैसे C का मान बदलेगा तो हाइयो बदलेगा। बाबू हमको मन की बात सुनना है। अब बाबू इस फ्रीक्वेंसी पे करंट कैसा मिलेगा? मैक्सिमम या मिनिमम? अरे बोले ना, पावर भी कैसा मिलेगा? बोलो सन। अब मैक्सिमम पावर मिलेगा तो कुछ ना कुछ रेडियो में हलचल होना चाहिए कि नहीं?
अरे बोल ना, हम फ्रीक्वेंसी घुमा रहे हैं, अचानक से 100.2 गई, 100.2 हम ढूंढ रहे थे और 100.2 जैसे गया कैपेसिटर का कोई ऐसा वैल्यू मिला कि ये वाला फ्रीक्वेंसी कितना मिल गया 100.2 कौन हर्ज। अब इस पे पावर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब रेडियो के अंदर पावर ज्यादा आने लगा किस पर 100. अब रेडियो सिग्नल किसका पकड़ेगा 100.2 का और सुनाने लगेगा क्या बाबू, मन की बात। क्या सुनाएगा, अब सुनो आखिर शार्पनेस ऑफ, अब सुनो है नरेंद्र मोदी कितना का खरीदे हैं 10.2 मेगा। अब देखो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है फ्रीक्वेंसी और ये है करंट। बाबू कुछ ऐसा ही ना ग्राफ जाता है, किसको किसको बुझा रहा है हाथ उठाओ। सुन यहां पे क्या मिल रहा है मैक्सिमम करंट, अरे बोला सर ना मैक्सिमम करंट। बाबू एक बात बताओ, लेकिन यहां तक इसको बोलते हैं हाफ पावर, क्या बोलते हैं बाबू हाफ पावर। हाफ पावर कब मिलता है I0/√2 पे मिलता है ना, याद नहीं आ रहा I0/√2, हाँ या ना। हाफ पावर कितना पे मिलता है, कहां से अभी बताएं, अब के ना पढ़ाई नहीं हो, अरे जहां पे P/2 आई लखो, हाँ या ना, I0/√2 फिर V0/√2 पर ही ना P/2 मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है, किसको किसको समझ में आ रहा है, हाफ पावर कितना होता है I0/2। रेडियो कहता है कि बाबू I0/√2 से लेके यहां तक आवाज सुनाई दे सकता है, खाली यहीं पे आवाज क्लियर सुनाई देगा, लेकिन यहां से सुनाना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी कितना था 100.2, अब मान लेते हैं हाई फ्रीक्वेंसी है 99.8। अब जो कंपनी है बेच रहा है बैंड, इसको बोलते हैं बैंड, क्या है मतलब भाई फ्रीक्वेंसी को बैंड बेच रहा है, वो कंपनी कहता है कि 100.2 खरीदे हैं तो आप 100.2 मत खरीदिए, आप यहां से लेके यहां तक खरीदिए, काहे कि आपका आवाज यहां से यहां तक आएगा। भले यहां पे खराब आएगा, यहां पे अच्छा आएगा, यहां पे थोड़ा खराब आएगा, लेकिन आपका को खरीदना पड़ेगा यहां से यहां। अब बताओ 99 से लेके 103 तक अगर हम खरीदें, कहां तक खरीदें, तो बताओ तो एक गो रेडियो चैनल के एक आवाज सुनेला इतना खर्चा हो गया कि ना रे। तब साइंटिस्ट एगो बात निकलक, कहलक काश ऐसा होता कि जो ग्राफ आई देखा था नहीं, ग्राफ कैसन बा हैसन हैसन बानू, हाँ या ना, हमको इसको कम करना है कि बढ़ाना है, अरे नागेंद्र क्या करे के बा, केकरा के कम करे के बा, हाई बैंड को कम करना है कि बढ़ाना है। तुम लोग को नहीं ना समझ में आ रहा है, साफ नहीं बुझा रहा है, हैकरा के कम करे के बा, क्या करे के बा, काहे कि रेडियो वाला के ज्यादा नहीं के बेचे के, एगो आदमी चैनल के लिए बैठे तो थोड़ा सा कमे बेचे तबे नु ज्यादा आदमी के बेच पाए, ओकरा क्या करे के बा कम करे के बा। तो कहे लगे काश ये ग्राफ ऐसा ना हो के ऐसा होता, तो यहीं पे हाफ पावर मिल जाता, ये छोटा होता कि नहीं जी दूरी। तो लोग कहा कि काम करो, हम लोगों को आज से रेजोनेंस करना है ना, तो कुछ इस प्रकार करना है। हाई एफ है, हाई क्या है आई। बाबू कभी भी अच्छा रेजोनेंस कब माना जाता है, जब इसका चोटी थोड़ा सा क्या हो, चोक हो, क्या हो, चोक होगा तो हाई कम दूरी मिलेगा कि नहीं, इतना ही ना बैंड खर्चा होगा। आज जब चोक नहीं होता तो कुछ ऐसा होता, हाँ या ना, अरे बोला सर ना, पिकवा तो वहीं पे जाता, हाँ या ना, तो इतना दूरी खर्चा हो जाता, बोल ना, इतना दूरी खर्चा हो जाता। तो हमको पीक कैसा चाहिए, चोक कैसा चाहिए, फिर से बोल तो, चोक का अंग्रेजी होता है शार्प, क्या चाहिए, इसीलिए टॉपिक का नाम इजाद हुआ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब यहां से पढ़ना है, केकरा केकरा समझ में आ रहा है बाबू, इतना मेहनत करके तब पढ़ाया जाता है, आपको पते नहीं चलेगा कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस होता क्या है, तो पते पढ़ेंगे काहेला। तो हमको कैसा ये सब हम लोग किए हुए हैं, हम रेडियो सिग्नल ब्लूटूथ सिग्नल सब में रेजोनेंस होता है, और सब में ही करना होता है। हम लोग बनाए हुए हैं लाईफाई, वाईफाई, रेडियो सिग्नलिंग, टीवी सिग्नलिंग, ये सब किए हुए, रिमोट सेंसर सिग्नलिंग,
इस सब में रेजोनेंस का प्रयोग होता है, और सब में हम लोग शार्प रेजोनेंस खोजते थे। अगर सर देखते थे कि ऐसा ग्राफ, तो 3-4 जूता तो कम से कम फट्टा तुर दे। संदीप नाम रहे उनको। सर खोजस कैसन ग्राफ, चूक कैसन ग्राफ, माने माउंट एवरेस्ट खोजस, हाई वाला एवरेस्ट ना, समतल नहीं, माउंट एवरेस्ट चूक। उसको कहा गया कौन रेजोनेंस बाबू, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्या कहा गया बाबू, तो लोग कहा कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में, अब बताओ इधर इधर सब लोग, हाई कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए, कम चाहिए ना, ज्यादा नहीं चाहिए बाबू। जन उजरका है पीआर का हम बनाए हुए हैं, उसको बोलते हैं बैंड विड्थ। बोलो तो क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ। बोलना, विड्थ माने चौड़ाई, अब बैंड माने पट्टा, हाँ या ना, केकर पट्टा होता है, फ्रीक्वेंसी का पट्टा हो। बोलना, नहीं ना बुझा रहा है, किसको किसको बुझा रहा है, बैंड विड्थ। बोले तो फिर से, बैंड विड्थ वो विड्थ होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी है, हाँ या ना। मान लो यहां पे F1 फ्रीक्वेंसी है, हाई क्या है, कोई पूछेगा बताओ बैंड विड्थ कितना है, तब बोलेगा F2 माइनस। अगर कोई पूछता है डेल्टा ओमेगा, ओमेगा से भी तो कर सकते हैं ना, 2πf होता है ओमेगा, हाँ या ना, तो क्या होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा। क्या करा ही समझ में आ रहा है, बैंडविड्थ समझ में आएगा। तो अब बताओ हमको शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस करेंगे तो बैंडविड्थ बड़ा चाहिए कि छोटा चाहिए, क्या बात है, शार्प रेजोनेंस के लिए बैंडविड्थ कैसा होना चाहिए, अरे बोलना, समझ में आ रहा है, बैंडविड्थ कैसा चाहिए। तब लोग कहला कि सब करने के लिए एगो काम कीजिए, एगो क्वालिटी चेक करने का एगो फॉर्मूला दीजिए। तो हम कहे कि चल फॉर्मूला दे देते हैं। क्या देते हैं बाबू, फिर से बोलो। और उस फॉर्मूला का नाम पड़ा क्यू फैक्टर। क्या नाम पड़ा बाबू, बोलना फिर से, उस फॉर्मूला का नाम क्या पड़ा। इस फॉर्मूला से हम चेक करेंगे कि बैंडविड्थ अगर बड़ा है तो खराब क्वालिटी बा, अरे बोलना। अब बैंडविड्थ अगर छोटा है तो इस फॉर्मूला में नीचे क्या आना चाहिए, बैंडविड्थ, हाँ या ना। ऊपर बोला गया, अच्छा एक सेकेंड, ज्यादा पावर के लिए चोटी ऊपर चाहिए कि नीचे ही चाहिए, अरे ज्यादा पावर में ऊपर चाहिए ना, कल है ना बताया था 2R में नीचे, R में 2R में, अरे नहीं बताए थे। अच्छा आवाज सुनने के लिए पावर ज्यादा चाहिए कि कम है, तो पावर ऊपर चाहिए ज्यादा, यानी बताओ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए कि कम, ज्यादा। तो हम यहां पे क्या बोल देंगे, F0। क्या बाबू, F0। तो इसको ओमेगा नॉट लिख दें, हो गया, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला भी आ गया। क्या आ गया, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। तो अभी तक हम क्या पढ़ा दिए जानते हो तुम लोगों को, हाँ सुनना, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस पढ़ा दिए, हमको कैसा चाहिए, चूक, कैसा चाहिए, बैंडविड्थ पढ़ा दिए। बैंडविड्थ क्या होता है, F2 माइनस, बोलना, अच्छा ओमेगा 2 माइनस, और क्वालिटी फैक्टर बता दीजिए, ओमेगा नॉट बाई डेल्टा ओमेगा, हाँ या ना। तीनों खत्म, अब तीनों लिख लें, कौन कौन लिखेगा हाथ उठो। चलिए सारा चीज समाप्त हो चुका है। बाबू ये सब कोनो किताब में नइखे लिखल, तुम लोग को नहीं ना आया समझ में, नींद आ रहा है ना, खड़ा होकर बताओ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को क्या कहते हैं, चलो तुम हमको बताओ, खड़ा हो बताओ हमको, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला डेल्टा ओमेगा, हाँ तुम खड़ा हो तो। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में हम अभी सबसे सुना था नहीं, ओकरा बाद पढ़ा है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में क्या होता है, अच्छा एक सेकंड, चलो हम देखते हैं कि कौन बताता है, खड़ा होकर बताओ। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में बैंडविड्थ कितना पावर से कितना पावर तक देखा जाता है, पावर बैंडविड्थ कहां से कहां तक नापा जाता है, कितना पावर से कितना पावर तक, वेरी गुड, हाफ पावर से उधरों का हाफ पावर, यह तो बताइए नहीं। करंट कहां से कहां नापा जाता है, नहीं बुझा रहा है, I0/√2 से लेके फिर बाबरी सब खत्म बाड़ा संसार, वेरी गुड, बैठा चला तन लिखा तन सब लोग पहला। अब हम क्या करी, शार्पनेस ऑफ क्या है रेजोनेंस,
बाबू अनुनाद कितना चोक है, एक बार हिंदी बोला। आए? अच्छा, आदमी के लोग कहला कितना चोख बारी, तो नहीं करने का बोला सन, साफ चोख भाई, दो धारी तलवार। नहीं सुने हो तुम लोग? कौन कौन सुना है चोख? तनी करने का सुन सन तो नहीं के मोतिहारी में रह सन कि तनी चल जाला सन, थोड़ा छुट्टियों में चले तो मनाली रहते हैं सर छुट्टियों। हमनी के छुट्टी होला, हमार कोरोना बीतल गांव में, भैंसी में बैठी तो गड़े करे थी, कभी कह जाला ओकर रुआ, कहाँ गड़े रुआ। हमार पापा बीपीएस ऑफिसर, पीछे दूगो पुलिस वाला गार्ड दौड़े, मेरे पापा जी भैंसी पर चढ़ल बड़े। सर चलिए ना, तो रुकिए, ये एगो ट्रेडिशन है, गांव के हैं, गांव के बन के रहेंगे, समझ में आया? भले ऑफिसर बन जाए कुछ हो जाए, सार अब लिखतन इट इज दी, सब बोले मेजर of resonance tells that how rapid DELY होता है कि LY? सही है? अरे बोला था ना, how rapidly the peak falls, एक लाइन में। ओए, अगर ज्यादा चोख बा तो चोटी से तेज गिरी की धीरा हो गई, वो बोला था नहीं। इट इज अ मेजर ऑफ रेजोनेंस टेल्स, कहता है दैट कितना जल्दी पीक गिर रहा है, समझ में आ रहा है? हो गया खत्म, शार्पनेस ऑफ। अब हिंदी लिखवा देता नहीं, देखे दे शार्पनेस के का बोला ना, तो मन करे तो लिख लिए कि कितना अनुनाद कितना चोख बा। अब हम बोला तो नहीं, अरे एनसीईआरटी में हिले नहीं तो ना तो रट दे। बाबू हिंदी बार रेजोनेंस की तीव्रता लिखे, अनुनाद की तीव्रता। लिखिएगा लिखना, यह बताता है, यह बताता है कि, यह बताता है कि आयाम कितनी तेजी से आयाम मने होला एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है ना, वो छोड़ के क्या कह जाला? अरे पहले बताया, तुम्हारे बैच में नहीं बताया क्या? आई मैक्स को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। देख हम हेंगा देखे नहीं तो ये का हो गई बा, गुरु ना गुरु रलग चेला चीनी हो गई, कितनी तेजी से कम हो रहा है। तुम लोग हिंदी नहीं लिख पा रहा है। यह बताता है कि आयाम कितनी तेजी से कम हो रही है। लिख लिए? चलिए सब लोग, हाँ हाँ, यहां पे बैंड, अच्छा बैंड भी देख के संग होता है ना, डेल्टा ओमेगा, और इसको क्या लिख सकते हैं?
डेल्टा एफ हो सकता है तबीयत खराब हो, हिंदी तो बोल देता नहीं गूगल पर से। बाबू हिंदियों बैंड विड्थ बा, बैंड विड्थ हिंदियों बा। यस, अरे एनसीईआरटी में है नहीं, अपना लिख लो बैंड विड्थ। हाँ बाबू सब लोग बताओ बैंड विड्थ कैसे बनाए हम? कोई आगे फोटो बना देगा? कौन बना देगा फोटो बैंड विड्थ का? हम बनाते हैं। कच्ची कच्ची के बीच का ग्राफ होना चाहिए। अच्छा ये ओमेगा है तो ओमेगा लिख दें या एफ लिख सकते हैं, खाली 2a पैसे ना गुना होता बोलना। चलो क्या लिखे बताओ? ओमेगा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ठीक है। और यहां पे क्या लिखा है? ठीक, ये क्या है? कितना तेज है रे तू। हाँ ठीक है, ये सब तुम लोग को कैसे आता है? हाँ बाबू हॉई क्या है? बोला सा ना। अच्छा हॉई देखा तन बाबू, इसको इसका नाम क्या दे दें? ओमेगा 1। और इसका क्या नाम दे दें? ओमेगा 2। तो क्या बाबू हॉई वाला जो पियर का लाइन वाला कहता है एकरे के क्या कहल जाला? बोला नहीं कहने याद बाबू हॉई बिंदु क्या आई मैक्स बाई √2 है? और क्या हम इसको बोलते हैं हाफ पावर? क्या बोलते हैं? हाफ पावर। क्या है कि यहां पे पावर क्या हो जाता है? P मैक्स बाई 2। पावर का फॉर्मूला बताओ। आई स्क्वायर आर होता है बाबू, आई स्क्वायर √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 नहीं आ जाएगा नीचे? नहीं समझ में आ रहा है? और इसको बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट। चाहे हाफ पावर लिखना दे खाली, हाफ पावर। बाबू हइयो कची है, हाफे पावर ना है। 2 गो हाफ पावर पॉइंट है, एगो यहां आएगो यहां। I0 बाई √2 से ऊपर गया कहां तक? I0 तक। कहां तक गया बाबू? ये I0 है। और फिर गिरा कहां तक? I0 तक। ये इसी को बोलते हैं बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ लिखना फॉर्मूला डेल्टा ओमेगा बराबर, सब लोग सुन क्या होता है? ओमेगा 2 माइनस, और एगो नया चीज बोल रहे हैं सुनो। बहुत सारा कैलकुलेशन लीनियर इक्वेशन को करने के बाद इसका वैल्यू किताब में लिखा हुआ है R/L। रट लो, ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। जिसको इसका डेरिवेशन देखना है, डेरिवेशन नहीं है इसलिए नहीं कर रहे हैं, देखना है अभी कोई बुला लेना पर्सनली, 4 आदमी को बैठा कर समझा देंगे। अभी करिए देंगे बोलो तो कर दें, लेकिन नहीं आता है। कुछ नहीं करना है, तुम बाहर जाओ ना, उसको लेके मैटर कर लो। क्या है? कौन मार रहा है? तुम आज का क्लास हमको लग रहा है इतिहास से लिखा जाएगा, इतना चीज बताएं। लेकिन जे समझ लग ओकरे मजबूती समझ में आई लो। के समझ गई लगा हाथ रहो तो अनिए के इंजीनियरिंग कॉलेज बन गई। तुम लोग का मेडिकल है? बायो वाले हो तुम लोग? कौन कौन बायो वाला है? तो अनी के कोनो कोनो बी फार्माइज सोच ले बड़ो सन, डॉक्टर सोचत सन कहीं ना कहीं कम गिरबर सन नु नीचे। मान ले डॉक्टर सोच ले BDS तक आ जाइए, BDS सोच ले तो आयुर्वेदिक में जाइए, आयुर्वेदिक सोच ले तो सफाई कर्मचारी में जाइए। सोचो सन बड़ा हो ही छोटा तो देख लिया जाए। ये बड़ा तैयारी करो तो सिपाही के उ बनी का लिखल रही ओकरा पर SJS कहाँ होला सोच लो सर? ATM में बैठल रहे सन।
तो याद रख, सिपाही का तैयारी, दरोगा का तैयारी कर, सिपाही बनवे। याद रख, डीएम के तैयारी कर, एसडीएम बन जीबे। मुख्यमंत्री की तैयारी कर, सीधा मुखिया तो बनिए जी। ओके, प्रधानमंत्री तक विधायक होला। प्रधानमंत्री की तैयारी कर, राष्ट्रपति की तैयारी क्या करेगा? पंचायत सचिव बनी है। आईआईटीएन बनना है, तैयारी साइंटिस्ट का करो, आईआईटीएन बन जाओगे। डॉक्टर, अरे तुम लोग लिखो ना रे, परिभाषा बोले। हिंदी वाला लिख तो, हिंदी वाला पहले लिख लो, अंग्रेजी वाला तो अपने से बोलना है, हिंदी वाला रुक सर्च मतलब अपना भाषा में बोली कि चल लिखा अपना भाषा। तो अंग्रेजी वाला पहले लिख लो, अपने भाषा में लिखवाना है ना, तो पहले अंग्रेजी बोल रहे हैं, पहले चल लिख हिंदी। यदि आधा शक्तिमान, शक्ति बिंदु, आधा शक्ति बिंदु से अगला आधा शक्ति बिंदु, यदि आधा शक्ति बिंदु से अगली आधा शक्ति बिंदु तक की आवृत्ति को संज्ञान में लिया जाए, संज्ञान में लिया जाए, लिखना, संज्ञान मतलब जानकारी में लिया जाए तो क्या होगा, सुनो, संज्ञान में लिया जाए तो दोनों के मध्य अंतर, मध्य क्या अंतर वाला आवृत्ति, दोनों के मध्य का अंतर वाला आवृत्ति, वाला आवृत्ति को आवृत्ति अंतर या बैंडविड्थ कहते हैं। आवृत्ति अंतर या बैंडविड्थ कहते हैं। अच्छा लिखा है ना, अरे बोलना, आधा शक्ति से अगला आधा शक्ति के मध्य संज्ञान में लीजिए, कब हाई संज्ञान में हो, ज्ञात हो, तब दोनों के मध्य वाला आवृत्ति, आवृत्ति के मध्य क्या अंतर को क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। अब अंग्रेजी वाला आराम से लिखो, तो चिल मारो, यस वही तो। ये लड़की अब सवाल पूछ दिए, बनाने हैं, देखो कॉपी, देखो ये बोर्ड में नहीं आएगा, बट आई विल अभी एक्सप्लेन कर दें, लिखेगा नहीं सब। ओए, एक लड़की पूछी है कि भाई R/L कैसे आया, बनाने जा रहे हैं, इधर देखो। ओए, कोई लिखना मत, बोर्ड में नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज में बता रहे हैं। हाँ बाबू, जेड का मान क्या होता है? इधर सब लोग, टाइम है ना, कहीं जाना नहीं ना, पढ़ाई लिख लेना। चलो अब पूछ दिए तो अपने आप को साबित करने के लिए हमको करना होगा। जेड इक्वल टू, कल करेंगे तो सब कहेगा कि देख के आओगे कहीं ना कहीं से, एक्सएल माइनस, हाँ या ना बाबू, एक सेकेंड, करंट I0/√2 हो गया ना, अरे बोलो, यानी इंपीडेंस बढ़ा होगा कि कम हुआ होगा, बढ़ा होगा, बढ़ा, कितना गुना बढ़ गया होगा, √2 गुना बढ़ा होगा ना। अरे जितना गुना इंपीडेंस बढ़ता है उतना ही गुना करंट घटता है ना, नहीं बुझा रहा है? कहे कि V बराबर IR होता है, I बराबर V/R होता है, तो यानी ये किसके बराबर हो गया होगा, √2Z के बराबर हो गया होगा। अरे हमको वही ना पॉइंट निकालना है, नहीं समझ में आ रहा है? हाई पॉइंट पे I0/2 हो गया बानू, नहीं समझ में आ रहा है? करंट कितना हो गया भागा √2, तो इंपीडेंस कितना हो जाए? अरे बोलना, 2Z ना हो जाए, केकरा केकरा बुझाता, पक्का बोल, 100%। अच्छा एक सेकंड, √2Z का रेजोनेंस पे रेसिस्टेंस कितना होला, RN होला, तो ये R होगी, दोनों तरफ स्क्वायर करें, अरे बोलना,
तो एक्सएल माइनस एक्सी का क्या बाबू होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 2r²। एक्सएल माइनस एक्सी का क्या बाबू होल स्क्वायर कितना हो जाएगा डायरेक्ट r²। समझ में किसको किसको आ रहा है? पक्का बोल। दोनों ओर ये स्क्वायर हटा सकता नहीं। कब? जब पॉजिटिव बात तो अब हाँ या ना? तो बताओ एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल। और ये क्या होता है? 1/। पक्का ना? स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस आर आएगा, दो को कंडीशन लेंगे बराबर। बताओ क्या ले सकते हैं? आर नहीं ले सकते हैं? अरे बोलो ना। अब एक सेकेंड सब लोग बताना बाबू, माइनस भी ले सकते हैं ना? अरे बोलो ना माइनस। तो एक और बताओ, बोलो सब लोग। ओमेगा एल माइनस माइनस आर, हाँ या ना? तो एक सेकेंड, माइनस आर बाबू नीचे वाला को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? प्लस, हाँ या ना? हाई हाई कट जाएगा। ये तो ओमेगा सी वाला आ गया ना। ना कोई कटेगा नहीं। एक सेकंड, तो बाबू इसमें भी तो माइनस हो सकता है। अरे बोल ना, दोनों में माइनस हो सकता है ना। ये तो प्लस वाला कंडीशन ले लिए। क्या ले लिए? अब माइनस वाला कंडीशन लेंगे तो ये वाला पहले, ये वाला बाद में। तो ये क्या होगा? 1/ओमेगा सी माइनस 1/, ओमेगा इक्वल टू क्या बाबू? माइनस किसको किसको दिखा रहा है? 2 ठीक है। अरे बोलो ना। अब एक कम माइनस करें। अरे बोल ना, माइनस करेंगे तो ये तो ओमेगा सी। अभी वो नहीं कट रहा है ना? सही है ना? अच्छा एक सेकेंड, तो ये तो पूरा कट जाएगा, हाँ या ना? अगर हम माइनस करें, क्या करें? माइनस। एक सेकेंड, हाँ ये मेन है बाबू। अगर ये प्लस लें और ये माइनस, इसमें 4 इक्वेशन बन सकता है। क्या बन सकता है? 4 इक्वेशन। ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी माइनस आर भी तो हो सकता है। अरे नहीं हो सकता है, क्या है कि दोनों तरफ क्या है? स्क्वायर। क्या है? तो हम में से कौन इक्वेशन लेके कटाते हैं, देखते हैं क्या होता है हमको। हाँ, ओमेगा एल माइनस आर। और अच्छा ये भी तो लिख सकते हैं। अरे बोलो ना, प्लस आर भी तो लिख सकते हैं। अरे बोलो ना, क्या है? दोनों तरफ आ रहे हैं। क्या है? मतलब मेरे पास हमको 4 को कंडीशन लेना है, इसी से आंसर निकालना है। तो हम प्लस आर तो ले सकते हैं। अरे बोलो ना, क्या है कि देखो 4 कंडीशन बनेगा, या तो इधर माइनस इधर प्लस। बोलो, इधर प्लस इधर, दोनों तरफ माइनस और दोनों तरफ प्लस। समझ में नहीं आ रहा है? तो हम कौनों रैंडम कंडीशन उतारते हैं। यहाँ पे अगर प्लस है तो ओमेगा ओमेगा एल कट जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब बताइए, माइनस करें तब तो 0 क्या आ जाएगा? आर आर कट जाएगा। ऐसे तो 2r आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आजा एक काम करते हैं। आजा एक सेकंड बाबू, ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी, एक से रुकना, इक्वल टू माइनस आर भी ले सकते हैं ना। माइनस यहां पे ला तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा बाबू? इनको सॉल्व क्वाड्रेटिकली करना होगा। होल स्क्वायर आर स्क्वायर। क्या करना होगा? अब दोनों का होल स्क्वायर करो, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। चलो तुमको हम यहीं से बताएंगे, इन लोगों को छोड़ते हैं। चलो सब लोग यहां से लिखना स्टार्ट करो। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, यहीं से रुक जाना, कहीं जाना नहीं है। कौन कौन लिख लिया? खड़ा कर देना, लिखो। करेंगे, चारों कंडीशन बना के सॉल्व करना होगा। लिख लिए? डेफिनेशन लिख, अभी जाना नहीं है कहीं, फटाक देना। क्या है? तो हम क्या करना चाहिए? यहीं से छोड़ दें? कल लिखिएगा। क्वालिटी फैक्टर का इक्वेशन भी कल लिखिएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं ये जान गए आप लोग? क्या क्या पढ़े हैं? बोलो सब, क्या पढ़े हैं? क्या? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, और क्या? बैंडविड्थ। कम से कम इसका डेफिनेशन हुआ तो लिख लो, अंग्रेजी वाला नहीं लिखेगा? लिख लो। क्या थुत रही है, काहे नहीं लिखेंगे? देखो लिखना, थुत रही नहीं। the difference
between half power frequencies is known as bandwidth. बोला, the difference between half power frequency is known as what? Bandwidth. यहां तक हो गया। अब आपको सिर्फ क्या बताना है? क्वालिटी फैक्टर। वो लिख दे क्या? क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा नॉट बाई डेल्टा ओमेगा। तो इतना आसान है, वो लिख के खत्म करते हैं। और अभी जिसको ये समझना है रुक जाएगा, ये भी समझा देंगे, लेकिन एग्जाम में नहीं आता। क्या? चोक कॉइल भी आई, वाह। एलसी ऑसिलेशन वो भी आने हुए ट्रांसफार्मर में। सब लोग हेडिंग डालो, क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर, और फॉर्मूला लिख के दिखाओ हमको। और उसका डेफिनेशन अपने से, रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाई बैंडविड्थ इज नोन एज क्वालिटी फैक्टर। जल्दी लिख के दिखाओ तो हम चेक करें। हिंदी वाला लोग, जल्दी खत्म। 3 सवाल आया है पूरे लाइफ में। पहला क्वालिटी फैक्टर, दूसरा क्या? बैंडविड्थ, और तीसरा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अभी तक चले सब लोग हेडिंग डालिए, क्यू फैक्टर। इसको लिखा जाता है कच्ची से बाबू, चलो अब हमको बताएगी तुम। ओए खड़ा हो, अभी तक बोले हैं लिखने के लिए, खड़ा हो ना। हाँ, क्वालिटी फैक्टर क्या दिखाता है? क्या बताना क्या चाहता है ये? हम बताया ना अभी क्लास में, क्वालिटी फैक्टर को इजाद किया गया फॉर्मूला, वो क्या बताएगा? तुम लोग मत सुनो, आन मत पढ़ो भी नहीं। डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा, कि ओमेगा नॉट बाई डेल्टा ओमेगा। अच्छा ठीक है, ये क्या बताना चाहता है? क्वालिटी बताता है ना। किसका बताता है? रेजोनेंस का क्वालिटी बताता है। क्या बताता है? तो रेजोनेंस का क्वालिटी अच्छा कब होता है? जब शार्प होता है। क्या होता है? तो इसीलिए ना बैंडविड्थ कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? इसीलिए ना बैंडविड्थ नीचे आया है। तो ये सब सोच के बिना तुम लिख रही है क्या उस समय से? चलो खड़ा होकर बताओ क्या बताएं विश्वजीत। क्वालिटी फैक्टर। और चलो जी, तुमको भूख लगा है, खड़ा हो, समझाओ हमको। हमको भी लगा है, लेकिन हम तो पढ़ा रहे हैं, और हम ईमानदारी से, खुददारी से पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि कल को लिखवा के चल जाएंगे तो तुम लोग को नहीं आएगा। तुम लोग को भले इंटरेस्ट नहीं हो। कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनका घर में एक एक चिरागे है, जिसके उम्मीद में बैठा हुआ है कि कमाई तो हमने के उन्नति हो जाए। कितना लोग के घर में, तो हम कोई से बेईमानी नहीं कर सकते। हो सकता है कि किसी किसी के घर में 4 आदमी हुए, सब लोग कमाते हुए, लड़का बाप बहेड़ा, छोड़ दो। हाँ हाँ, क्यों? हाँ, तो नीचे फिर फॉर्मूला कैसे बन गया? छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? तो छोटा होगा तो क्यों ज्यादा होगा कि कम होगा? एक सेकंड, क्वालिटी ज्यादा होगा इसका मतलब क्या? अच्छा है कि खराब है? हो गया, लिखना स्टार्ट करो। हम ईमानदारी से पढ़ाना चाहते हैं, बेईमानी से नहीं। आते
फॉर्मूला सब का लिखवा के चले जाते हैं। जाना मोतियारी में पूछ लेना कि ये किसको आता है, क्वालिटी शार्पनेस क्या है, क्यों है। फिजिक्स इंजीनियर जो होगा उसी को पता होगा। क्वालिटी फैक्टर का सबसे पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्यू ए फैक्टर। बताओ सन का हुई, सब लोग बोलो क्या, डेल्टा। अब सुनो सन, ये खाली इतना से काम ना चली है ना, सुना क्यू फैक्टर। जानते हो इसको सूचित दर्जे क्यू से करते हैं। चलो क्यू ओमेगा नॉट क्या होता है, फॉर्मूला बताओ तो। 1/LC, हाँ या ना। अच्छा चल, जानते हो इसका एक फॉर्मूला होता है, Q बराबर 1/R√LC। ये फॉर्मूला है, ये कहां से आया, एक सेकंड चेक करने दो। कथी कौन फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूला। आंसर पहले देख ले, हमारा खुद कंफर्म है दे, है ये ना बाओ। अरे एक सेकंड रुकना। हाँ है क्या बाओ, 1/R√L/C। सॉरी क्या है बाबू, L ऊपर। अच्छा ठीक है लिखो ना, जा L/C, फटाक देना, खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए ना सब लोग लिखिए। हाँ ये फॉर्मूला बोर्ड्स में आया है। अभी कहां से आया, डेरिवेशन सुनो, सब चीज का क्या होना चाहिए, डेरिवेशन। अब ताको है लिखा, हमको देखो फॉर्मूला याद नहीं था, डेरिवेशन हम कैसे करते हैं, है ना ताको। हाँ क्यू बराबर, सब लोग ओमेगा नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ओमेगा का अब बताइए नहीं है क्या बाबू, R/L कहां चल जाए, 1/R पहले से बा √LC, ऊपर का चल गई L। अब है सुन ना, हैंगा करना 1/R बाबू √L गुने √L लिख सकते हैं ऊपर वालों को, और नीचे वाले को √L गुने √C लिख सकते हैं, √L से √L। Q का आंसर क्या आ गया, 1/R√L/C, और हो गया प्रूव्ड। बस खत्म करके हम नीचे ही कर रहे हैं। देखो टाइम लगना है, लेकिन इसमें भूख प्यास मारना होगा अगर सीखना है तो। इतना हूं याद रख, हर किसी का कोचिंग एक तरह नहीं होता है, कहीं कहीं खाली लिखना है और कहीं कहीं समझ के लिखना है। हमारे यहां समझ के लिखना है। क्वालिटी फैक्टर इज द मेजर ऑफ व्हाट, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जैसा कि बोला है विश्वजीत, मेजर ऑफ क्या, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। दूसरा इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी लिख, 2π कटिए जाना है, फ्रीक्वेंसी टू दी बैंडविड्थ। सबका हिंदी बोलेंगे तब जाना है, इज नोन एज कौन फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। सारा चीज सामने है, 2 लाइन 2 नंबर में क्वालिटी फैक्टर आया हुआ है, इसलिए हम बोल रहे हैं, लिख लो। अभी और हम बता देते हैं क्वेश्चन कहां कहां से आ सकता है। आपका चैप्टर हो गया समाप्त, अब सिर्फ बचा है ट्रांसफार्मर और उसी में चोक कॉइल थोड़ा सा। ईडी करंट भी पढ़ा देंगे, छूटा हुआ है, पिछला ही चैप्टर का है। अभी एक और चीज छूटा हुआ है, वेलोसिटी सेलेक्टर। स्टार्ट करें।
लिखिएगा। अपना तो हिंदी बोल रहे हैं, हाँ नहीं बोले हैं। पहला का लिखना, एनसीईआरटी हिले नहीं करे खोज लेनी। हाँ हाँ चल तो नहीं को देखा एनसीईआरटी में हिले नहीं गया, व्यू खोजो तरनी एनसीईआरटी कोई नहीं गया। तल पहला का हिंदी लिख बाबू, पहला का हिंदी लिखना। क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर एक अनुनाद की आवृत्ति का मापक है। अनुनाद की आवृत्ति का क्या है बाबू? मापक। दूसरा लिखना, दूसरा लिखो। लिखना है अनुनाद आवृत्ति तथा, दूसरा का अनुनाद आवृत्ति तथा अनुनाद आवृत्ति लिख लो तथा बैंड विड्थ, हिंदियों लिखिए बैंड विड्थ, बैंड विड्थ के अनुपात को, विड्थ के अनुपात को क्यू फैक्टर कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला सामने है। अब सब लोग सुनो, होमवर्क क्या है? एच डब्ल्यू, इसका हमको क्या चाहिए? कल यूनिट और डायमेंशन कल लिख के लाना है। क्या लिख के लाना है? यूनिट और डायमेंशन। और बाकी लोग जिसको जिसको ये जानकारी चाहिए थी वो अभी रुक जाओ, ये वाले रुक जाओ, स्टार्ट। तुम लोग लिख लिए? चलो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थोड़ी देर तुम रुक जाना, बता के भेजते। क्या हो गया? रुक जाना सर, इसमें थोड़ा कंसेप्चुअल है, बता देते हैं। हाँ ठीक है, इसको बता देंगे, ये तुमको बता देगी, ठीक है। तो कोई तो होना चाहिए कि सबूत की हम आज ही बता रहे हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं इसी जोश और इसी जुनून में। आज हम बहुत ज्यादा पढ़ा दिए हैं। अरे ज्यादा पढ़ाए ना। पार्टिसिपेशन कैसा कैसा हो रहा है? मेरा नहीं है, मेरा कौन सा गाना पे है? कौन से गाना पे हम डांस करें? भूख लगा है, भूख लगा है ना, तब सच में लगा तो पढ़ाई छोड़ दिया जाए। तुम लोग पढ़ाई करो। हम करें क्या? अरे तुम लोग कुछ बताए कि नहीं है कि हम किस पे परफॉर्म करें?
किसी जमीनी पर हम तुम लोग के बाय वाले सर उसी पे कर रहे हैं। बाय वाले सर इस पे नहीं कर रहे।